हेलो दोस्तों, मैं संजय प्रजापति। आपके अपने चैनल डीएलएड स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को घातांक एवं कड़ी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उससे रिलेटेड फार्मूले करवा दिए हैं, तो आज हम चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे, जो है हमारा वर्ग, वर्गमूल तथा घन एवं घनमूल। आज हम सीखेंगे वर्ग और वर्गमूल क्या होता है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, और घन एवं घनमूल हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है, ठीक है ना। तो वर्ग जो है, एक साइड हम लिखते हैं वर्ग और एक साइड लिख लेते हैं वर्गमूल। वर्ग जैसे क्या है, मान लीजिए कोई संख्या 11 लिखी हुई है, इस पे घात 2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 11 का 2 बार गुणा किया गया है। क्या 11 का 2 बार गुणा, तो 11 का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 121। मान लीजिए कोई संख्या 9 लिखी हुई है, इस पे वर्ग लगा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया 9 गुणे 9, मतलब 9 9 81। ये होता है हमारा वर्ग। और वर्गमूल क्या होता है, वो रूट के अंदर होती है। जैसे कोई संख्या मान लीजिए, यही ले लीजिए 121 लिखा हुआ है, तो जब हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो रूट के अंदर इसको हम 2 फैक्टर करेंगे, सेम संख्या का फैक्टर होगा अगर वर्गमूल निकालेंगे। तो ये 121 का 11 गुणे 11 बन गया। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये रूट के बाहर केवल एक संख्या आएगी, ठीक ना दोस्तों। ये होता है वर्गमूल। मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है 625, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो रूट लगाएंगे, इसको 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे कि जिस सेम संख्या का गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो। मान लीजिए 25 गुणे 25 तोड़ेंगे तो हमारा 625 बन जा रहा है, और जब इसको हम रूट के बाहर करेंगे तो ये केवल 25 निकल के आएगा। तो ये होता है वर्गमूल। तो आइए देखते हैं कि इसके कुछ क्वेश्चन, ठीक ना दोस्तों। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, रूट के अंदर लिखा हुआ है 500 और प्लस 125। इसको हम ऐड करेंगे 500 125, क्या बन जाएगा 625। और जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 25, रूट के अंदर 25 गुणे 25, और वर्गमूल क्या निकल के आ गया हमारा 25, रूट के बाहर केवल एक संख्या निकल के आएगी, ठीक ना दोस्तों। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया 25, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 625। और दूसरा क्वेश्चन है, रूट के अंदर एक रूट और लगा हुआ है 400 प्लस अगले रूट के अंदर है 841। सबसे पहले हम बड़े रूट को लगाएंगे और अंडर रूट के अंदर 400 का ऐसा 2 फैक्टर करेंगे कि 2 संख्या में टूट जाए, 20 गुणे 20 कर लेंगे, प्लस 841 का क्या हो जाएगा 29 गुणे 29, क्योंकि 841 जो 29 का वर्ग है। तो एक रूट तो बड़ा लगा रहेगा, एक रूट और लगाओ तो इसकी एक संख्या बाहर आ जाएगी जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे हम इसका। तो ये हो जाएगा 20 और 29 का एक संख्या बाहर आ जाएगी वर्गमूल में, तो 20 और 29 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। और जब हम 49 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि इसकी 2 7 फैक्टर में टूटा है, 7 गुणे 7, और वर्गमूल निकालेंगे तो केवल 7 ही बाहर आ जाएगी, ठीक। और ये तीसरे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है x/16 बराबर 25/x। तो क्या करेंगे, जब ये 2 बराबर में लिखी हुई है, या तो हम तिर्यक गुणा कर लेंगे, क्या करेंगे तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो x का x में गुणा कर लेंगे और 16 का 25 में गुणा कर लेंगे। एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसको क्या लिख लेंगे हम 4 गुणे 4, 25 को फैक्टर क्या करेंगे 5 गुणे 5। इससे हमें थोड़ा आसानी होगा वर्गमूल निकालने में। तो रूट ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर रूट ले लेंगे तो ये 4 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ देखिए 4 4 का फैक्टर और 5 5 का फैक्टर है। जब हम रूट के बाहर निकालेंगे तो केवल एक संख्या बाहर आ जाएगी x, यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा और 5 बाहर आ जाएगा।
तो क्या निकल के आएगा x की वैल्यू 4 पंचे 20, यानी हमारा आंसर क्या आया, x का मान 20 आ गया। ठीक ना दोस्तों। तो आइए अब हम सीखते हैं कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम में आना फिक्स है, और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप लगातार नहीं पढ़ेंगे तो भाई जाहिर सी बात है आपकी मैथ फिर कमज़ोर हो जाएगी। चलिए भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखते हैं। मान लीजिए जैसे हमने कोई संख्या लिया हुआ 15,625, अगर हम इसका भाग विधि वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमारा पहला स्टेप है कि संख्या को हम एक जोड़े के रूप में बनाते हैं, और जब जोड़ा बनाते हैं तो वो बाएं साइड से, मान लीजिए 625 है, 15,625 है, तो इसका हम जोड़ा बनाएंगे इकाई के अंक की तरफ से। मान लीजिए 25 है, 56 का जोड़ा बन गया, इधर एक का जोड़ा नहीं तो आप जीरो लगा सकते हैं या इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए भाग विधि से वर्गमूल ने ज्ञात करते हैं। तो ये हमारी संख्या 15,625। तो सबसे पहले हम दाएं तरफ से भाग देंगे इसको। तो ये लिखा हुआ है 0,1, तो हम इसको एक ऐसी संख्या से भाग देंगे कि ये एक से ज़्यादा ना हो, एक से कम रहे चलेगा लेकिन एक से ज़्यादा ना होना पे, ठीक ना। तो एक से हम भाग करेंगे, एक बार जाएगा, यहाँ एक लिखेंगे और ये एक यहाँ भी लिखेंगे, और इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे 2। और एक में से जब हम एक को घटाएंगे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। अब इसका एक जोड़ा यहाँ पूरा उतरेगा, एक जोड़ा पूरा नीचे आएगा, ठीक ना। अब हम एक ऐसी संख्या यहाँ से गुणा करें कि ये 56 से ज़्यादा ना हो पाए, 56 से कम हो चलेगा लेकिन 56 से ज़्यादा ना हो। तो किस संख्या, मान लीजिए हम 3 से अगर गुणा कर दे रहे तो 23 यहाँ मान लीजिए 3 लिख देंगे और 3 का हम मल्टीपल करेंगे तो 23 3 69, जो कि 56 से ज़्यादा है। इसलिए हम यहाँ पर 2 का मल्टीपल करते हैं, 2 ले लेते हैं, यहाँ 2 से गुणा कर दे रहे हैं और यहाँ प्लस का चिन्ह लगेगा और यहाँ भी हम 2 लिखेंगे। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 44। अब इसको हम माइनस करेंगे, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, आ गया 12। ये हमारा क्या है 25। अब ये यहाँ पे पूरा 25 लिखी जाएगी और ये 2 2 4 हो जाएगा और कितना है ये 2, तो ये होगा 24। अब हमें इसको किस संख्या से गुणा करें कि ये 1225 से ज़्यादा ना हो पाए, 1225 है तो भी चलेगा या उसके आसपास रहे तो भी चलेगा। तो हमें साफ साफ दिख रही है कि लास्ट का डिजिट 5 है, यानी 5 से हम गुणा करें तो इसके आसपास पहुंच सकते हैं। तो चलिए यहाँ 5 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 25 हो जाएगा, हासिल बचा हमारा 2, 5 चौक 20, 2 22 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 12, यानी इसका वर्गमूल क्या आ गया भाग विधि से निकल के 125, यानी 15,625 जो है वो 125 का वर्गमूल है, ठीक ना। तो आइए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। जैसे 729 लिखा हुआ है, हमारा अगला क्वेश्चन है 729, इसका हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। 729 का भाग विधि से वर्गमूल, तो बाएं साइड से इसका बना लेंगे एक जोड़ा। तो देखिए 7 को ऐसे दो भाग दीजिए कि वो 7 से ज़्यादा ना हो पाए और 7 के आसपास ही रहे। तो हम 2 ले लेते हैं, 2 दूना 4 और 7 में से 4 को घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा, ये 2 2 जुड़ के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा, क्योंकि पूरी संख्या वहाँ पे आएगी। तो एक ऐसी संख्या से भाग दीजिए कि 329 से ज़्यादा ना हो पाए। तो लास्ट का डिजिट कितना है, तो लास्ट के डिजिट में है 9, तो 3 का मल्टीपल अगर करेंगे 3 में तो लास्ट के डिजिट में 9 आ सकता है। और 7 का एक ऐसी संख्या है कि 7 में अगर 7 का गुणा करेंगे तो लास्ट डिजिट हमें 9 प्राप्त होगा। या तो हम 7 बार ले जाएं तो 7 बार आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा, हम 3 बार लेकर जाएंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 चौक 12, यानी बहुत कम है तो हम 7 बार ही लेकर जाएंगे इसको। कितनी बार 7 बार, यहाँ लिखेंगे हम 7, यहाँ हो जाएगा 7 और 47 में 7 का मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 7 सत्ते 49, 7 चौक 28 और 4 32,
यानी पूरा पूरा कट गया। यानी 729 जो है वो 27 का क्या है, वर्गमूल है। ठीक ना दोस्तों, आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसान आपको लगने लगेगा। अभी हम इसको करने के बाद थोड़ा भाग विधि से भी वर्गमूल ज्ञात करना आपको सिखाएंगे। भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है 84 और 2 64, तो ये दोनों जोड़ा आपस में बन गया है। ऐसा हम चिन्ह बना लेंगे। अब हमें देखना है कि ऐसी संख्या से गुणा करें कि वो 84 से ज़्यादा ना होने पाए। कहने का मतलब है कि हमें पहली जो जोड़ी होती है वो किसी संख्या के वर्ग का ही गुणा करना पड़ता है। मान लीजिए अगर हम 9 ले लिए तो 9 9 81 जो 84 के आसपास ही है, 84 के आसपास ही है, 9 9 81। इसको माइनस कर लेंगे, यहाँ 9 लिख लेंगे और ये 9 9 जोड़ के कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 84 में से 81 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हमारे कितना हो गया, 64 यहाँ हो गया। अब हम इसको एक ऐसी संख्या से भाग दें कि 364 के आसपास हो या 364 बन जाए, लेकिन उससे ज़्यादा ना हो पाए। तो लास्ट के डिजिट में या तो 2 का मल्टीपल करें तब आ जाएगा, या फिर 8 का मल्टीपल 4 आएगा लास्ट डिजिट। तो हम ले लेते हैं 2, क्योंकि 364 के आसपास हमारा 180 है। 2 का मल्टीपल करेंगे इसमें तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, 2 8 16, 2 1 2 1 3। तो यहाँ कितनी बार, 2 बार। 364 में से 364 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी 84 64 जो है वो 92 का वर्ग है। क्या है, 92 का वर्ग है। अब एक संख्या हम लिखे हैं 2025। 2025 इसका भी हम एक जोड़ा बना लेंगे और 2025 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे भाग विधि से। तो 20 को एक ऐसी संख्या से भाग दो कि वो 20 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 5 से अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, जो कि 20 से ज़्यादा है। इसलिए हम 4 में गुणा करेंगे, 4 चौक 16, जो कि 20 से कम है और 20 के आसपास भी है। 20 में से 16 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। ये हमारा यहाँ पे पूरा एक संख्या उतर जाएगा 25, और 4 में 4 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम इसको एक ऐसी संख्या से भाग दें कि ये 425 के आसपास ही रहे और इकाई का डिजिट भी हमारा 5 है। यानी हमें साफ साफ पता चल रहा है कि हम अगर 5 से इसको गुणा करेंगे तो इसके आसपास हम चले जाएंगे। 5 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सॉरी, 25 हो जाएगा। और 5 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 5 8 40। और हासिल कितना था, 2, 40 और 2 42। यहाँ कितना बार, 5 बार। 425 में से 425 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। यानी जो 2025 है वो किसका वर्ग है, 45 का वर्ग। यानी 2025 का वर्गमूल हमें 45 मिल चुका है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक ना, एक क्वेश्चन हम आपको भाग विधि से भी दशमलव वाली संख्या को ज्ञात करना सिखा दे रहे हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर एग्ज़ाम में आ भी जाए तो भी आप लोग आसानी से उसको कर सकें। जैसे हमारा पहला संख्या लिखा हुआ है 2.4964। इसका भी हम एक जोड़ा बनाएंगे। सेम वही प्रोसेस होगा, बस यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है। ठीक ना, तो हमें एक ऐसी संख्या से भाग देनी है कि ये 2 से ज़्यादा ना होने पाए। तो कितनी बार, एक बार ले जाएंगे और एक को एक में ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और एक को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब ये हमारी पूरी संख्या यहाँ पे उतर के आ जाएगी, कितनी, पूरी संख्या उतर के आ जाएगी। और दशमलव अब हम यहाँ लगा दें क्योंकि इसके बाद जस्ट दशमलव लगा हुआ है। तो हम इसको एक ऐसी संख्या से गुणा करें कि ये 149 के आसपास हो या 149 ही बन जाए। तो हम 5 बार ले जाएंगे, ये जो कि 49 के आसपास ही है। 25 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। यहाँ पे हम
5 लिख देंगे क्योंकि 5 बार गया है। 149 में से 125 को माइनस करेंगे तो 9 में से 5 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा 24 बच गया है। और अभी एक संख्या पूरी हमारी बची हुई है 64, जो कि यहाँ उतर जाएगी पूरी 64। और इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 5 10, 2 1 3। अब हमें एक ऐसी संख्या से इसे गुणा करना है कि ये 2464 के आसपास हो या 2464 बन जाए। तो किस संख्या पे इकाई के अंक में 4 आएगा, या तो 8 का मल्टीपल हो तो इकाई का अंक 4 आएगा, या तो 2 का मल्टीपल हो तो इकाई का अंक 4 आ जाएगा। तो इसको हम ये देखिए, अगर हम यहाँ 8 लिख दे रहे हैं तो ये 308 बन जा रहा। 308 जो है अगर 8 बार ले जाएंगे तो वो 2464 के आसपास बन जाएगा। तो 8 बार ले जाएंगे, 8 का 8 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 8 8 64, जीरो लगा पूरा 64 हो जाएगा। 8 तिरिक 24, यानी 2464 ये मेरा बन गया है। और उसका माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, पूरा जीरो। तो ये जो है 2.4964 जो हमारी संख्या थी, इसका हमने वर्गमूल ज्ञात किया तो कितना मिला, 1.58 इसका वर्गमूल निकल के आ गया। ये थी हमारी दशमलव संख्या विधि पे आधारित। तो आइए एक और क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं। आप लोग इस पर प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, फिर ये आप लोगों को बिल्कुल आसान लगेगी। कल हम घन और घनमूल के क्वेश्चन को देखेंगे, उससे रिलेटेड फार्मूले देखेंगे। जैसे लिखा हुआ है 174.24, इसका भी हम जोड़ा बना लेंगे सेम उसी तरीके से जैसे अभी तक हम करते आए हैं। अब देखिए हमारा एक है पहली संख्या, तो हमें एक बार ले जाएंगे क्योंकि वो एक से ज़्यादा नहीं होगी। तो एक का एक में गुणा करेंगे एक आएगा, एक एक को ऐड करेंगे यहाँ 2 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, पूरा हमारा यहाँ 7 4 उतर के आ जाएगा। अब हम इसको एक ऐसी संख्या से गुणा करें कि ये 74 से ज़्यादा ना हो पाए। अगर हम यहाँ 4 बार ले जा रहे हैं तो 24 चौका 96 हो जाएगा, जो कि 74 से ज़्यादा है। 3 बार ले जा रहे हैं, 23 तियाँ 69 बन जाएगा, यहाँ भी 3 बार हो जाएगा। अभी हम दशमलव नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी हम दशमलव के उस पार की संख्या को नहीं लिए हैं। 14 में से 9 गया 5 हो जाएगा, 6 में से 6 गया 0, 23 3 26 हो जाएगा। अब हम इसको एक ऐसी संख्या से अब यहाँ लगाएंगे दशमलव, क्योंकि दशमलव के बाद वाली संख्या अब यहाँ आ रही है, 524 हो गया। अब हम इसको एक ऐसी संख्या से गुणा करें ताकि ये 524 के आसपास बन जाए। तो इसको हम 2 बार ले जाएंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 छक 12, 2 दूना 4 1 5। तो 524 में से हम 524 को माइनस करेंगे तो 0 0 हमारा हो जाएगा। अब हमारा एक कितना था संख्या, 174.24। इसका हम वर्गमूल ज्ञात किए भाग विधि से, तो कितना निकल के आया है, 13.2। तो दोस्तों अब हम वीडियो को यहीं करते हैं एंड, नहीं तो आप लोगों के लिए वीडियो हो जाएगा बहुत लॉन्ग। तो मिलते हैं हम कल एक अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।